हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं टूमन द एम्पायर सीरीज के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वायु गुस्से में आकर उस लड़की को फा का नंबर दे देता है। वो लड़की जाकर फा को थैंक यू बोलती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी। फिर वो लड़की बाय बोलकर अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। फोर्थ बीम के पास आता है। वो बीम से कहता है कि बीम तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो। बीम नाराज होकर कहता है कि क्या अब तुम खुश हो, और वो कार कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी ना। फोर्थ कहता है कि ब्यूटीफुल से तुम्हारा क्या मतलब है। बीम नाराज होकर कहता है कि तुम्हारी फ्लर्टिंग करने की आदत अभी तक नहीं बदली। फोर्थ समझ जाता है कि बीम अभी जेलस है। वो प्यार से बीम के हाथ को होल्ड करता है। वो बीम से कहता है कि मैं बस उनकी कार को ठीक करने में उनकी हेल्प कर रहा था। बीम कहता है कि अगर वो लड़कियां सुंदर नहीं होती तो तुम उनकी हेल्प नहीं करते। फोर्थ उसे कहता है कि उनकी कार रात में खराब हो गई, इसलिए बस मैंने उनकी हेल्प की, मैंने उनसे बिल्कुल भी बात नहीं की। और क्या तुम जानते हो कि मैंने उनसे इतनी कम बात क्यों की? क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मेरी वाइफ यहीं पर बैठी है और वो जेलस फील कर रही है। बीम स्माइल करके कहता है कि मैं जेलस नहीं हूँ। फोर्थ उसे कहता है कि मेरी कॉफ़ी कहाँ पर है, क्या तुम भूल गए? और तुम्हें पता है ना कि मुझे नींद आ रही है, चलो कॉफ़ी बाय करने चलते हैं। ये कहकर फोर्थ बीम को अपने साथ लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोम को देखते हैं। लोम अपने फ़ोन में टान की आईजी को देख रहा होता है, पर उसके हाथ से फ़ोन छूटकर उसके फेस पर जाकर गिरता है, जिससे टान की फ़ोटो लाइक हो जाती है। और टान ने उस फोटो के कैप्शन में लिखा होता है कि मैं तुम्हारे दिल में नंबर 2 बनना चाहता हूँ। लोम खुद से कहता है कि मेरे फोरहेड की वजह से उसकी फ़ोटो लाइक हो गई। टान मैसेज करता है कि क्या तुम देखते हो। लोम खुद से कहता है कि वो तो पहले से ही जानता है कि मैं उसकी आईजी को देखता हूँ। टान मैसेज करता है कि क्या मेरा अपोनेंट आज रात कोई भी मूविंग नहीं करेगा, यानी कि क्या लोम आज रात अपनी कोई भी फ़ोटो को पोस्ट नहीं करेगा। क्या तुम हारने से डरते हो? लोम कहता है कि जब तुमने मुझे याद दिलाई दिया है तो मैं इसे करूंगा। ये कहकर लोम फोटो अपलोड करने के लिए अपनी फोटोज देखने लगता है, पर उसके फ़ोन में डॉग बेफेला और ट्रीज की फ़ोटो होती है। काफ़ी देर बाद उसे अपनी एक अच्छी सी फ़ोटो दिखती है। लोम उस फोटो के कैप्शन में लिखता है कि नंबर 2 बेकार है, मैं अपनी मॉम को बेटर कहूँगा। टान मैसेज करता है कि क्या तुम तालाब में जंप करके अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो। लोम सोचने लगता है कि इसके कहने का क्या मतलब है। फिर लोम इमेजिन करने लगता है कि फ़ोटो लेने के बाद उसने खुश होकर अपने फ्रेंड्स को कहा कि मैं आ रहा हूँ। ये कहकर लोम तालाब में कूद जाता है। उसके फ्रेंड्स कोई और नहीं मगरमच्छ होते हैं। ये सोचकर लोम को गुस्सा आ जाता है। लोम उसे मैसेज करता है कि चुप रहो, अब मैं सोने जा रहा हूँ और तुम्हारे मैसेज रीड करने के बाद मुझे पूरे सपने आएंगे। टान उसे सॉरी का मैसेज करता है, पर लोम गुस्से में आकर उसे गाली देता है और खुद से कहता है कि अब मुझे थोड़े अच्छे सपने आएंगे। नेक्स्ट सीन में हम वायु को देखते हैं। वायु से कहता है कि इन बियर्स को कार में रखने में मेरी हेल्प करो, पर वायु उसे रूडली कहता है कि मेरे हाथ अभी बिजी है। तभी फा के पास उसी लड़की का मैसेज आता है। वो लड़की कहती है कि मैं अपनी जगह पर आ गई हूँ, क्या तुम पहुँच चुके हो? वायु भी उस मैसेज को देख लेता है। वो फा से पूछता है कि उस लड़की का और फा का कैसा चल रहा है। फा उससे कहता है कि वायु तुमने मेरा नंबर उस लड़की को क्यों दिया। वायु उसे कहता है कि मैंने देखा तुम काफ़ी हॉट हो, तो बस मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और तुम उस लड़की को रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। फा उसे समझाने लगता है। वो वायु से कहता है कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा क्यूट है, तुम मुझे किसी और से बातें कैसे करने दे सकते हो, क्या तुम्हें ऐसे प्रैंक करने में मज़ा आता है। वायु नाराज़ होकर कहता है कि और तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने किसने दिया, और नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगता है। फा उसे पीछे से सॉरी बोलता है, पर वायु नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोम एक बेफेलो से कहता है, सॉरी मेसन, तुम्हारे फादर आज थोड़ा देर से उठे क्योंकि कल रात कोई रात भर मुझे परेशान करता रहा और वो एक बुरा पर्सन है। तभी वहाँ पर टान आकर कहता है, और बहुत हैंडसम भी। लोम उसकी तरफ देखे बिना ही कहता है कि हाँ ये सच है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ये कहकर वो टान की तरफ देखता है और हैरान होकर कहता है कि तुम कब से यहाँ पर हो। फिर वो अपनी बेफेलो से कहता है कि ये रियल में इतना भी हैंडसम नहीं है। टान उससे कहता है कि ये बेफेलो तुम्हारा चाइल्ड है, मैं इस पर बिलीव करता हूँ क्योंकि इसका फेस उसके डैड जैसा है। लोम नाराज़ होकर कहता है कि तुम इस बेफेलो से बात कर रहे हो या मुझसे। टान कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लोम उससे कहता है कि मुझे तो मॉर्निंग में आना होता है क्योंकि मेरी मॉर्निंग की क्लासेस होती हैं। टान समझ जाता है कि लोम झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया है। लोम कहता है कि तुम भी तो इतनी सुबह यहाँ पर आए हो। टान कहता है कि ये मेरे लिए नॉर्मल है। लोम कहता है तो ये मेरे लिए भी नॉर्मल है। टान कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम रियल मून और फेक मून कहना बंद कर सकते हो, क्योंकि ये वर्ड मुझे क्रेजी करते हैं। लोम कहता है तो इसे कैसे कहा जाना चाहिए। टान कहता है कि फर्स्ट मून और सेकंड मून। लोम कहता है कि फर्स्ट मून मैं हूँ। टान उसे ओके बोलता है। फिर टान उससे पूछता है कि क्या आज हम एक साथ लंच कर सकते हैं। ये सुनकर लोम उसकी तरफ देखने लगता है। टान कहता है कि मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। लोम कहता है कि पूरी फैकल्टी को पता है कि हम दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं और हम दोनों साथ में खाना खाए, क्या ये वियर्ड नहीं होगा। टान कहता है कि अभी तक तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं आया, तो लोम उसके साथ खाने के लिए हाँ बोल देता है। लोम कहता है कि लेकिन तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा।
टान उसे कहता है कि क्यों, क्या तुम कंपैरिजन से डरते हो? लोम नाराज़ होकर कहता है कि क्योंकि हम दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। टान कहता है कि ठीक है, क्योंकि मुझे भी काटे जाने का डर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टान खाना लेकर आता है। लोम उसे देखकर कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा क्यों मिला? टान अपने फेस को दिखाकर कहता है कि ब्यूटी की वजह से, और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी खरीद दूँ? लोम कहता है कि नहीं, ऐसे तो शॉप वाला अपना सारा प्रॉफिट खो देगा। ये कहकर लोम खरीदने के लिए जाता है। टान उसे देखकर स्माइल करता है। तभी टान के पास मानफा आती है। मानफा उसे कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी, तुम अकेले क्यों बैठे हो? मेरी क्लासेस अभी फिनिश हुई है और तुम खाना खाने के बाद कहाँ पर जाओगे? टान कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कहाँ पर जाऊँगा। तो मानफा उसे शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर लोम भी अपना खाना लेकर आता है और उन दोनों को बातें करता देखकर लोम को बुरा लगता है। लोम उन बातों को सोचने लगता है जब से भी टान से पूछ रहे थे कि मानफा और टान के बीच क्या चल रहा है और किसने पहले फ्लर्ट करना स्टार्ट किया। इन सब बातों को सोचकर लोम दूसरी जगह पर जाकर बैठता है। टान को भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो यहाँ पर लोम के साथ आया था। वो बार बार लोम की तरफ देखने लगता है। मानफा कंटिन्यू टान से बातें कर रही होती है पर टान का सारा ध्यान लोम पर होता है। वो मानफा से कहता है कि मैं अपनी प्लेट रखने के लिए जा रहा हूँ। मानफा कहते हैं कि पर तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। लोम कहता है कि मैं पूरा फुल हो चुका हूँ। मानफा उसे कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। टान अपनी प्लेट को लेकर लोम के पास आता है। वो लोम से कहता है कि तुम यहाँ पर बैठकर क्यों खा रहे हो? तुम्हारा बैग तो वहाँ पर है, तो तुम्हें वहाँ पर होना चाहिए। लोम कहता है कि वेल तुम्हारे पास वहाँ पर एक गेस्ट है। टान उसके नज़दीक आकर कहता है कि क्या तुम मानफा को लाइक करते हो? लोम कहता है कि हाँ ये सही है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि वो तुमसे बातें करती है। ये सुनकर टान को थोड़ा जेलस फील होता है। वो अपनी और लोम की प्लेट उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। लोम उसे कहता है कि टान मैंने अभी तक फिनिश नहीं किया है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टान के फॉलोअर्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। लोम के फ्रेंड उसे कहते हैं तो तुम्हें ऐसे प्रटेंड करना होगा कि तुम टान को कम्पीट कर रहे हो, और अगर टान को ये सब बाद में पता चला तो क्या वो तुम पर नाराज़ नहीं होगा? लोम कहता है कि पर वो मुझ पर नाराज़ क्यों होगा, और उस टाइम मैं उसे खुद ही हैंडल कर लूँगा। लोम का फ्रेंड उसे कहता है कि अगर ये गेम फ्लिप हो गया यानी कि तुम्हारे फॉलोअर ज़्यादा हो गए तो तुम क्या करोगे? लोम कहता है कि वेल मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूँगा, अगर मुझे इसके लिए घुटने टेकने पड़े और रिक्वेस्ट करनी पड़ी तो भी मैं कर लूँगा। उसका फ्रेंड कहता है तो तुम सच में टान को हेट करते हो? लोम कहता है कि हाँ बिल्कुल। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम टान को रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हो पर तुमने कहा कि तुम इसे लाइक नहीं करते, क्या ये वियर्ड नहीं है? लोम कहता है कि मेरे दोनों हाथों की तरफ देखो, मेरे लेफ्ट हैंड में टान के लिए नफरत है और राइट हैंड में मेरी फीलिंग्स है कि टान सुटेबल है मूड बनने के लिए, इसलिए मैं अपने राइट हैंड पर ध्यान दूंगा और तुम सब भी मेरी हेल्प करो। फिर लोम अपने फ्रेंड को अपनी फ़ोटो खींचने को कहता है ताकि वो उस फोटो को अपनी आईजी पर डाल सके। पर तभी सारी लड़के चिल्लाने लगती है क्योंकि टान ने अपनी काफ़ी हॉट सी पिक अपलोड की होती है। ए और बी भी इसकी फ़ोटो को देखकर चिल्लाने लगते हैं। ए और बी लोम को भी कोई अच्छी सी फ़ोटो डालने को कहते हैं। तो लोम अपने फ्रेंड को कहता है कि तुम फ़ोन को ऐसे पकड़े रखना, और लोम क्यूट क्यूट से पोज देने लगता है। नेक्स्ट सीन में बीम को स्विमिंग पूल में देखते हैं। फोर्थ आकर उसे प्यार से देखने लगता है। फिर फोर्थ स्विमिंग पूल के अंदर जाकर बीम को पीछे से हक कर लेता है। बीम धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगता है और फोर्थ स्माइल करके बीम को देखने लगता है, पर बीम पानी के अंदर जाकर फोर्थ को पैर से पकड़कर गिरा देता है। फोर्थ नाराज होकर कहता है कि बीम क्या होता अगर मैं डूब जाता? बीम कहता है कि मुझे एक नया बॉयफ्रेंड मिल जाता। फोर्थ उसे पकड़कर कहता है कि अब कहो कि तुम क्या कह रहे थे, और बीम को प्यार से किस करके कहता है कि क्या तुम एक न्यू बॉयफ्रेंड को फाइंड करोगे? ये कहकर वो बीम को बार बार किस करने लगता है। फोर्थ कहता है कि क्या अब भी तुम्हें एक न्यू बॉयफ्रेंड चाहिए? बीम प्यार से कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। फोर्थ बीम से कहता है कि क्या हम वापस रूम में जाए? बीम कहता है कि पर क्यों? फोर्थ उसे कहता है क्योंकि यहाँ पर एक सॉफ्ट बेड है। बीम कहता है तो तुम वहाँ पर क्या करोगे? फोर्थ उसे प्यार से कहता है कि जब हम रूम में जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि बेड पर क्या किया जा सकता है। ये कहकर वो बीम को अपने साथ लेकर जाने लगता है। फिर सीन लोम पर शिफ्ट होता है। लोम ने अपनी काफ़ी क्यूट सी एक स्टोरी लगाई होती है और कैप्शन में लिखा होता है कि कुछ लोग आपस में मिलने के लिए सुटेबल नहीं होते पर वो उसमें मैस फैलाने के लिए सुटेबल है। उसका फ्रेंड कहता है कि इसमें तो क्लियर लग रहा है कि तुम वोट कर रहे हो। दूसरा फ्रेंड कहता है कि ऐसे तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लोम कहता है मैंने कहा ना कि मैं इसे हैंडल कर लूँगा। फिर वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। उसका फ्रेंड टान को देखकर कहता है कि कुछ भी नहीं कर रहा। लोम टान की तरफ देखता है तो टान भी एक पोस्ट डालता है जो सीधा लोम के फ़ोन में जाते हुए दिखती है। लोम उसकी पोस्ट को देखता है। टान भी लोम की तरफ देखता है तो लोम टान को फॉलो कर लेता है। बी खड़ा होकर सभी को कहता है कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें अनाउंस करने की कोई भी बड़ी बात नहीं है। एक कहता है कि लोम की आईजी ने टान की आईजी को कम्प्लीटली फॉलो किया है, लगता है कि हम कुछ मज़ेदार देख सकते हैं, और दोनों काफ़ी एक्साइटेड होकर सभी को कॉन्टेस्ट के बारे में बताने लगते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम फा को लेटा हुआ देखते हैं। तभी उसके पास वही कार वाली लड़की आती है। वो फा से कहती है कि हम फिर से मिल गए और क्या आप हमारी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। फा मान जाता है और उन लड़कियों की फ़ोटो खींचने लगता है, पर वो बार बार वायु की तरफ देख रहा होता है। मिंग कित से कहता है कि क्या ये वही लड़कियाँ नहीं है जो हमें कल मिली थी। कित कहता है कि हाँ ये वही है और आते ही ये सीधा फा के पास गई। फिर वो वायु से पूछता है कि क्या इन लड़कियों को फा ने बुलाया है। वायु कहता है कि मुझे नहीं लगता, पर अगर फा ने इन लड़कियों को इनवाइट किया है तो ये अच्छे से एंड नहीं होगा। मिंग कहता है कि वो साथ में सेल्फीज भी ले रहे हैं। वायु से और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, उससे ये सब देखा नहीं जाता कि उसका बॉयफ्रेंड उन लड़कियों के साथ सेल्फी ले रहा है। वो मिंग और कित से कहता है कि प्लीज़ सबको बता देना कि मैं अपना सामान लेकर जल्दी वापस जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मेरी क्लासेस है। ये कहकर वायु वहाँ से जाने लगता है। मिंग उसे कहता है कि हम सब साथ में वापस जाएंगे। मिंग और कित वायु को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वायु गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वह जल्दी से उन लड़कियों को बाय बोलकर वायु के पीछे जाता है। उनमें से 2 लड़कियां मिंग और कित के पास आती है। वो मिंग से उसका नाम पूछती है। मिंग उसे बता देता है। वो लड़की कहती है कि यहाँ 2 लोग बैठे हुए हैं, क्या तुम अकेले नहीं हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ और क्या तुम हमारे साथ स्विमिंग करोगे? दूसरी लड़की कहती है कि हम चारों होंगे तो आप अकेला फील नहीं करोगे। पर मिंग उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। वो प्यार से कित के फेस को पकड़कर उनके सामने कित को किस करता है। वो लड़कियां हैरान होती है। उनमें से एक लड़की मुंह बनाने लगती है और दोनों स्विमिंग करने लगती है। इधर हम लोम को उसके रूम पर देखते हैं। लोम आकर अपने फ़ोन में टान की आर्ची देखता है और टान के फॉलोवर्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। लोम हैरान होकर कहता है कि उसके फॉलोवर्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फिर खुश होकर कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि उसके फॉलोवर्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फिर लोम मानपा के कमेंट को पढ़ता है कि टान अक्सर अपडेट करता रहता है। ये देखकर लोम कहता है कि मानपा कभी भी कमेंट करना नहीं छोड़ती। फिर लोम और सभी के भी कमेंट पढ़ने लगता है। लोम खुद से कहता है कि टान ने सभी के कमेंट का रिप्लाई किया हुआ है, लेकिन मानपा के कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, पर ऐसा क्यों है? लोम कमेंट करता है कि क्या ये इतना हैंडसम है? टान रिप्लाई करता है कि अगर मैं हैंडसम नहीं हूँ तो तुम शायद कमेंट नहीं करते। देखकर लोम कहता है कि इसने कितना ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स किया। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को पार्किंग एरिया में देखते हैं, जहां वो अपनी कार को पार्क करने के बाद कार से बाहर निकलता है और उसकी साइड वाली कार में टान होता है। उसे देखकर लोम कहता है कि जिन जिन फैकल्टी स्टार, क्या ये तुम हो? टान उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।